वेलकम टू क्लासरूम स्टूडेंट्स। आज हम 4 क्लास की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 2 शुरू कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट है, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स बाय यूजिंग द सिंबल्स। हमें नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, एक इस साइड पर नंबर दिया गया है और एक इस साइड पर, और दरमियान में खाली जगह छोड़ी गई है। और हमें 3 किस्म के सिंबल्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन सिंबल्स की मदद से इन दोनों वैल्यूज़ को कंपेयर करना है। हमारे पास पार्ट ए है 84325 और नीचे हमें डैश दिया गया है दरमियान में। फिर दूसरा नंबर दिया गया है 93417। अब हमसे ये पूछा जा रहा है इसमें कि ये वैल्यू बड़ी है या ये वैल्यू बड़ी है या दोनों वैल्यू बराबर हैं। हमें 3 किस्म के सिंबल्स दिए गए हैं, एक इस तरह का सिंबल है, एक इस तरह का सिंबल है और एक इज इक्वल टू का सिंबल है। इज इक्वल टू के सिंबल को तो आप जानते ही हैं कि अगर दो वैल्यूज़ बराबर हों तो हम इज इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर भी 500 है और यहाँ पर भी 500 है, तो हम दरमियान में इज इक्वल टू का साइन लगाएंगे। यह सिंबल किस चीज़ का है और यह सिंबल किस चीज़ का है, ये हमने जानना है। यह सिंबल है लेस देन, यानी छोटा है। इसका मतलब है छोटा है, ये वैल्यू छोटी है या ये नंबर छोटा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पर है 500 और यहाँ पर है 501, यानी 500 एंड 501। तो फिर हम ये वाला सैंपल लगाएंगे, लेस देन वाला। लेस देन का मतलब है कि ये वाला नंबर, यानी जो लेफ़्ट साइड पे है वो छोटा है एंड जो राइट साइड पे है वो बड़ा है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पर लिख देते हैं 500, 500 और यहाँ पर लिख देते हैं 499, 499, यानी एक कम 500। तो यहाँ पर हम फिर ये वाला सिंबल लगाएंगे, ये वाला सिंबल लगाएंगे। इसका मतलब है ग्रेटर देन, यानी बड़ा है। इसका मतलब है कि 500 बड़ा है 499 से। ये थी सिर्फ आपके एग्जाम्पल के लिए, ये एग्जाम्पल आपको समझाने के लिए थी। नेक्स्ट अब हम ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको एक छोटा सा ट्रिक भी बता देता हूँ। हमारे पास 3 सिंबल हैं, एक है लेस देन का, एक है ग्रेटर देन का और एक है इक्वल टू का। इक्वल टू का तो आपको पता चल गया है। लेस देन और ग्रेटर देन के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। जो भी छोटा नंबर हो उस साइड पे आपने ये वाला कोना रखना है, यानी कि इसके 3 कोने हैं। लेस देन के फॉर एग्जांपल ये लेस देन का निशान है, इस साइड पे 2 कोने हैं और इस साइड पे 1 कोना है। तो यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। एक बड़ा होता है हमेशा 2 से, यानी कि जिस साइड पे भी छोटा नंबर होगा उस साइड पे आपने ये कोने वाले निशान रखना है, 1 कोने वाला निशान। और जिस साइड पे बड़ा नंबर होगा उस साइड पे आपने 2 कोने वाले निशान रखने हैं, ये वाला निशान रखना है। सही हो गया, तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है 500 और यहाँ पर है 499। तो छोटी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू 499 है। तो हम 499 की तरफ 1 कोने वाला निशान रखेंगे और 500 बड़ी वैल्यू है तो बड़ी वाली साइड पे हम 2 कोने वाले निशान रखेंगे। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा और आपको ये समझ भी आ जाएगा, मतलब आपके जहन में बैठा रहेगा कि छोटी वैल्यू की तरफ हमने 1 कोने वाला करना है और बड़ी वाली वैल्यू की तरफ हमने 2 कोने वाले निशान करना है। तो हमारे पास पार्ट ए है 84,325 और यहाँ पर हमारे पास सेकंड वैल्यू है 93,417। तो इसमें आपको पता है कि बड़ी वाली वैल्यू कौन सी है, बड़ी वाली वैल्यू 93,417 है और ये छोटी वाली वैल्यू है। तो छोटी वाली वैल्यू को बड़ी वाली वैल्यू से कंपेयर करना है। तो इसके लिए हम कौन सा निशान लिखेंगे, लेस देन का। छोटा वाला 1 कोना छोटे वाले वैल्यू की तरफ और 2 कोने बड़े वाली वैल्यू की तरफ। तो हमारे पास हम दरमियान में लिखेंगे लेस देन। इसका मतलब ये हुआ कि 84,325 छोटी वैल्यू है 93,417 से। इसी क्वेश्चन का हमारे पास पार्ट बी है। पार्ट बी में हमें दिया गया है 4853 और डैश दिया गया है दरमियान में। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 19314। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि छोटी वाली वैल्यू ये है, बड़ी वाली वैल्यू ये है। 4853 ये छोटी वैल्यू है, 19,314 बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पर भी लेस देन यानी
ये वाली वैल्यू छोटी है इस वाली वैल्यू से, लेस देन का निशान रखेंगे। सी पार्ट हमारे पास है 65356 और दरमियान में डैश है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 32156। तो अब आप देख सकते हैं कि ये वाली वैल्यू छोटी है और ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी 65,356 ये बड़ी वैल्यू है, 32,156 छोटी वैल्यू है। तो यहाँ पर कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला सिंबल तो बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू है और यहाँ पर छोटी वैल्यू है। ऊपर वाले क्वेश्चनों में यहाँ पर छोटी वैल्यू थी, नीचे यहाँ बड़ी वैल्यू आ गई है। तो इसलिए अब हम इस निशान को अपोजिट करेंगे, मतलब उलट लेंगे। यह निशान हमारे पास अब इस तरह आएगा, यह निशान है ग्रेटर देन का, यानी अब इसका मतलब ये है कि 65,356 बड़ी वैल्यू है 32,156 से। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट डी है। पार्ट डी में हमें दिया गया है 23,612 और दरमियान में डैश दिया गया है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 23,612। दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पर हम कौन सा निशान लिखेंगे? यहाँ पर हम इज इक्वल टू का निशान देंगे, क्योंकि दोनों वैल्यूज़ बिल्कुल सेम एक जैसी हैं, ना कोई छोटी वैल्यू है ना कोई बड़ी वैल्यू है। पार्ट ई हमें दिया गया है। पार्ट ई में हमें दिया गया है 65356 डैश हमें लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 65358। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि दोनों वैल्यू बिल्कुल तकरीबन सेम नज़र आ रही है, लेकिन आखिर में थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ पर 6 है और यहाँ पर 8 है, तो छोटी वाली वैल्यू ये है, बड़ी वाली वैल्यू ये है, तो हम दरमियान में लेस देन का निशान लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमें कहा गया है 74932 डैश हमें दिया गया है दरमियान में। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 74542। 7474 दोनों सेम है। 9 और 5, 9 बड़ी वैल्यू है, 5 छोटी वैल्यू है, तो ये हमारे पास छोटी वैल्यू है और ये वाली बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम ग्रेटर देन का निशान लिखेंगे। ग्रेटर देन का निशान ये वाला होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है वो है जी। जी पार्ट हमें दिया गया है 68709 दरमियान में डैश दिया गया है। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 43216। अब ये वाली बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है, क्योंकि 68 बड़ी वैल्यू है और 43 छोटी वैल्यू है, तो यहाँ पर हम दरमियान में ग्रेटर देन का निशान लिखेंगे। ग्रेटर देन ये वाला होता है। नेक्स्ट और लास्ट जो हमारे पास पार्ट है वो है पार्ट एच। पार्ट एच में हमें दिया गया है 32567 डैश दिया गया है दरमियान में और 23578। यहाँ पर 32 और यहाँ पर 23 छोटी वैल्यू है और 32 बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पर भी हम ग्रेटर देन का निशान लिखेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 32,567 बड़ी वैल्यू है 23,578 से, और यही हमारे पास आंसर्स हैं। एक्सरसाइज 2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। नीचे हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं और हमें कहा गया है कि इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें। इसका हमारे पास पार्ट नंबर ए है 83401। सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 97035। थर्ड वैल्यू हमें दी गई है 12337। इसे हमने लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले जानते हैं कि डिसेंडिंग ऑर्डर होता क्या है। एक ऑर्डर हमारे पास होता है 1 2 3 4 एंड 5। यह हमारे पास होता है असेंडिंग ऑर्डर, यानी छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, यह हमारे पास है असेंडिंग ऑर्डर। और एक हमारे पास होता है 5 4 3 2 1, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ जाना, यह है डिसेंडिंग ऑर्डर। इसे कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हमने पार्ट ए में इन तीन वैल्यूज़ में डिसेंडिंग ऑर्डर की तरतीब के साथ इन्हें लिखना है। हमने इन तीनों वैल्यू को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, यानी कि हमने बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू की तरफ आना है। तो हम इसमें सबसे पहले बड़ी वैल्यू को लिखेंगे। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास है, सबसे पहले तो हम लिखेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम सबसे बड़ी वैल्यू को पहले लिखेंगे।
तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास ये मिड वाली है, हमारे पास है 97,035। यहाँ पर हमारे पास 12,000 है और यहाँ पर 83,000 है और यहाँ पर 97,000 है। तो 97,000 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे पहले हम 97,000 को लिखेंगे 97,035, इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। नेक्स्ट हम उससे छोटी वाली वैल्यू लिखेंगे, उससे छोटी वाली वैल्यू 12,000 नहीं है, क्योंकि 12,000 से बड़ी वैल्यू यानी 83 अभी मौजूद है। 97 से छोटी वैल्यू है और 12,000 से बड़ी वैल्यू है, तो हम 83,401 इसे सेकंड नंबर पर लिखेंगे, 83,401। अब लास्ट में हमारे पास एक ही वैल्यू जो कि सबसे छोटी है वही रह जाती है, जो हमारे पास है 12,337। इसी का पार्ट बी हमें दिया गया है। पार्ट बी में हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है हमारे पास 18,017, सेकंड है 18,221 एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है 13,411। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। डिसेंडिंग ऑर्डर में अभी आपको पता चल गया है कि सबसे पहले हम बड़ी वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास है 13,000, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 18, दोनों 18,000 है। अब हम नेक्स्ट वाली वैल्यू के देखेंगे। यहाँ पर 18 के बाद 0 आता है और यहाँ पर 18 के बाद 2 आता है, तो हमारे पास ये बड़ी वाली वैल्यू है और ये छोटी वाली वैल्यू है। तो हम बड़ी वाली वैल्यू को सबसे पहले लिखेंगे, यानी 18,221 को पहले लिखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास है रह गई है वो है 18,000 और 13,000। 18,000 बड़ी वैल्यू है, 13,000 छोटी वैल्यू है, तो बड़ी वाली वैल्यू को सेकंड नंबर पर लिखेंगे, 18,017। ये सेकंड नंबर पर हमारे पास वैल्यू आ गई। एंड लास्ट में हमारे पास अब एक ही वैल्यू बची है 13,411। ये हमारे पास लास्ट वाली वैल्यू थी और ये अब हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट सी। पार्ट सी में हमें दिया गया है 42734। सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 53358 एंड थर्ड वैल्यू हमें दी गई है 48176। इसे भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले सबसे बड़ी वाली वैल्यू को चूज़ करेंगे। यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, एक है 42, एक है 53 एंड एक है 48। तो 53 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो सबसे बड़ी वाली वैल्यू को सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे, 53,358। इसे हम सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड नंबर पर अब इससे छोटी वाली वैल्यू के लिखेंगे, तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ बच गई हैं, 42 और 48। तो 48 बड़ी वाली वैल्यू है, तो सेकंड नंबर पर हम 48 वाली वैल्यू को लिखेंगे, 48,176। एंड अब लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची है, जो कि है 42,734 और ये हमारे पास आंसर है। पार्ट डी हमें दिया गया है। पार्ट डी में हमें कहा गया है 3 वैल्यू दी गई हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 36,121, सेकंड वैल्यू है 34,222 एंड थर्ड वैल्यू हमें दी गई है 37,923। इन्हें भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं, 36, 34 एंड 37। तो सबसे बड़ी वैल्यू 37 है, तो 37 को सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे, 37,923 इसे फर्स्ट पे लिखेंगे। सेकंड हमारे पास अब 2 वैल्यूज़ रह गई हैं, 34 एंड 36। तो 36 बड़ी वैल्यू है, इसे सेकंड नंबर पर लिखेंगे, 36,121 ये सेकंड नंबर पर आ गई है। अब लास्ट में हमारे पास एक ही वैल्यू बच गई है, जो कि है 34। तो हम इसे भी लिख देते हैं 34,222 और यही हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट नंबर ई और इसमें हमें 3 वैल्यूज़ दी गई हैं। फर्स्ट हमारे पास है 16,483, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 23,601
एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है 36,243। तो ऐसे भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में ही लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 16, 23 एंड 36। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 36 सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसे सबसे पहले लिखेंगे 36,243, इसे सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड नंबर पर हम इसे छोटी वैल्यू के लिखेंगे। इससे छोटी वैल्यू 23 है, क्योंकि ये 16 से बड़ी वैल्यू है और 36 से छोटी वैल्यू है। तो सेकंड नंबर पर हम 23 लिखेंगे, 23,601। एंड लास्ट में हमारे पास एक ही वैल्यू रह गई है 16 की, तो हम ये भी लिखेंगे 16,483। ये हमारे पास आंसर आ गया है। नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है पार्ट एफ, इसमें भी तीन वैल्यूज़ दी गई हैं। फर्स्ट है हमारे पास 12,683। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 24,313। एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास दी गई है 24,391। इसे भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 12, 24 और 24। 12 तो छोटी वैल्यू है, 24 और 24 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं। हम नेक्स्ट वाली वैल्यू को देखेंगे। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 300 है, यहाँ पर भी 300 है, दोनों सेम हैं। तो हम इससे नेक्स्ट वाली वैल्यूज़ को देखेंगे। लास्ट में हमारे पास यहाँ पर है 13 और यहाँ पर है 91। तो 13 छोटी वैल्यू है और 91 बड़ी वैल्यू है। तो ये हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू है, इसे सबसे पहले लिखेंगे 24,391, इसे सबसे पहले लिखेंगे। सेकंड नंबर पर हम इससे छोटी वाली वैल्यूज़ यानी 24,313, ये इससे छोटी वैल्यू है, इसे लिखेंगे। एंड लास्ट में सबसे छोटी वैल्यू जो कि हमारे पास है 12,683, इसे लिखेंगे और यही हमारे पास पार्ट जी हमें दिया गया है। पार्ट जी में भी तीन वैल्यूज़ हैं 32,531। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 36,537 और थर्ड वैल्यू हमारे पास है 28,540। इसे भी हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 32, 36 एंड 28। तो 36 जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू है, तो ऐसे हम स्टार्ट में लिखेंगे 36,537। इसे हमने सबसे पहले लिखा क्योंकि यह सबसे बड़ी वैल्यू थी। नेक्स्ट हमारे पास जो इससे छोटी वैल्यू है वो है 32, तो हम लिखेंगे 32,531। और लास्ट में हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है वो है 28 की, तो हमारे पास है 28,540। यह सबसे छोटी वैल्यू है, इसलिए सबसे लास्ट में लिखेंगे और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट एच हमारे पास है और यही लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट में भी हमें तीन वैल्यूज़ दी गई हैं 98,754। सेकंड वैल्यू हमें दी गई है 78,543। एंड लास्ट में जो वैल्यू दी गई हमें थर्ड वैल्यू वो है 89,654। हमने लिखना है इन्हें डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो हमारे पास तीन वैल्यूज़ हैं 98, 78 और 89। तो 98 इसमें सबसे बड़ी वैल्यू है, तो इसे हम सबसे पहले लिखेंगे 98,754 बड़ी वैल्यू थी, इसलिए सबसे शुरू में लिखा। अब इससे छोटी वाली वैल्यू क्या लिखेंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग दो वैल्यूज़ हैं, एक 78 और एक 89। तो जैसे कि आप जानते हैं कि 89 बड़ी वैल्यू है 78 से, तो इसे हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे 89,654, इसे हमने सेकंड नंबर पर लिखा। एंड लास्ट में हम सबसे छोटी वैल्यू को लिखेंगे जो कि हमारे पास है 78,543 और यही हमारे पास आंसर है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर। इसका हमारे पास पार्ट ए है।
तो ऐसे हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर ये होता है कि 1 2 3 4 एंड 5, यानी छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू की तरफ जाना, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। 1 सबसे छोटी वैल्यू है, 2 उससे बड़ी वैल्यू है, 3 उससे बड़ी वैल्यू है, 4 उससे बड़ी वैल्यू है एंड 5 सबसे बड़ी वैल्यू है। छोटी वैल्यू को सबसे स्टार्ट में लिखना और सबसे बड़ी वैल्यू को एंड में लिखना, इसे कहते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो हमने ऊपर दिए गए पार्ट ए को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज नीचे उतार देंगे। 40 131 40 735 31 273। अब इसे हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर के लिए सबसे बड़ी वैल्यू को हम सबसे स्टार्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 40 40 एंड 31। सबसे छोटी वैल्यू को हम फर्स्ट में लिखेंगे, तो 31 छोटी वैल्यू है, तो इसे हम सबसे स्टार्ट में लिखेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू, छोटी वैल्यू को सबसे स्टार्ट में लिखेंगे 31,273, इसे स्टार्ट में लिखा। नेक्स्ट इससे जो छोटी वैल्यू है वो हमारे पास है 40,131, क्योंकि यहाँ पर 40,100 है और यहाँ पर 40,700 है, तो ये बड़ी वैल्यू है और ये छोटी वैल्यू है। इस वाली वैल्यू को हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे। तो लिखेंगे 40,131 एंड लास्ट में हम जो वैल्यू लिखेंगे वो सबसे बड़ी वैल्यू लिखेंगे, यानी 40,735, और यही हमारे पास आंसर है। इसी क्वेश्चन का बी पार्ट हमें दिया गया है। बी पार्ट में हमें दिया गया है 30,817। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 28,211 एंड लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 43,181। तो ऐसे भी हम सेम उसी तरीके के मुताबिक सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो लिखेंगे 30,817। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 28,211 एंड लास्ट वाली हमारे पास है 43,181। अब हमने इसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू को हम फर्स्ट पे लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 30, 28 एंड 43। तो 28 सबसे छोटी वैल्यू है, इसे फर्स्ट में लिखेंगे। 28,211 फर्स्ट में लिखा। नेक्स्ट इससे बड़ी वाली वैल्यू को लिखेंगे। इससे बड़ी वैल्यू हमारे पास है 30, तो लिखेंगे 30,817 एंड लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे जो हमारे पास है 43, तो लिखेंगे 43,181 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट सी हमें दिया गया है। पार्ट सी में हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 70,442। सेकंड वैल्यू हमारे पास है 58,375 एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है 84,176। तो ऐसे भी हमने सेम उसी तरीके के मुताबिक असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज नीचे उतार देंगे। तो हमने क्वेश्चन को सेम एज इट इज नीचे लिखा। अब यहाँ पर हम इसे असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हम सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट पे लिखेंगे। यहाँ पर हमारे पास तीन वैल्यूज हैं 70, 58 एंड 84। तो 58 हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू है, इसे फर्स्ट में लिखेंगे 58,375। सेकंड जो वैल्यू हमारे पास है वो है 70, तो हम लिखेंगे 70,442 एंड लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो है 84, तो हम लिखेंगे 84,176 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट डी हमें दिया गया है।
पार्ट डी में हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 67, 319, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 22,342 एंड लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 97,323। ये सभी सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्यूशन सोल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है एंड ये हमारे पास थर्ड वैल्यू आ गई है। अब हमने लिखना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में। ए फॉर असेंडिंग, ओ फॉर ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर इज इक्वल टू सबसे छोटी वैल्यू को हम फर्स्ट में लिखेंगे। तो हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 67, 22 एंड 97। तो 22 सबसे छोटी वैल्यू है, इसे फर्स्ट में लिखेंगे। 22,342 इसे फर्स्ट में लिखा। सेकंड हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू जो है वो है 67, तो लिखेंगे 67,319 एंड लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास जो है वो है 97,323 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट ई हमें दिया गया है। पार्ट ई में हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 83,624, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 36,241 एंड लास्ट में थर्ड वैल्यू हमारे पास है 63,283। सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को बाद क्वेश्चन को सेम एज इट इज एक मरतबा नीचे लिखेंगे। अब इसे हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट पे लिखते हैं। हमारे पास 3 वैल्यूज हैं 83, 36 एंड 63। तो 36 सबसे छोटी वैल्यू है, इसे फर्स्ट में लिखेंगे 36,241। सेकंड हमारे पास इससे जो बड़ी वैल्यू है वो है 63, तो हम लिखेंगे 63,283 एंड लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो है 83, तो हम लिखेंगे 83,624 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट एफ हमें दिया गया है। पार्ट एफ में भी हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 48,326, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 23,634, लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 43,124। सेम उसी तरीके के मुताबिक इसे भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज उतार देंगे। 48,326, सेकंड वैल्यू हमारे पास थी 23,634 और लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है 43,124। तो अब हमने लिखना है इसे असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए भी आपको पता है कि सबसे छोटी वैल्यू को फर्स्ट पे लिखते हैं। छोटी वैल्यू हमारे पास 23 है, 23 को हम सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे 23,634। सेकंड जो वैल्यू हमारे पास इससे बड़ी वैल्यू है वो है 43 की, तो हम लिखेंगे 43,124 एंड लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास है वो है 48, तो हम लिखेंगे 48,326 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट जी हमारे पास है और इसमें भी 3 वैल्यूज हैं 59,312, सेकंड वैल्यू हमारे पास है 60,337 एंड लास्ट में जो थर्ड वैल्यू हमारे पास है वो है 24,085। ये हमारे पास 3 वैल्यूज हैं। हमने ऐसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिखने के बाद क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ यहाँ पर नीचे उतार देंगे। तो हमारे पास आ गई है सेकंड वैल्यू हमारे पास है एंड लास्ट में हमारे पास थर्ड वैल्यू है 24,085। तो ऐसे अब हमने लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमारे पास सबसे फर्स्ट में हम छोटी वैल्यू को लिखते हैं। तो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 59, 60 एंड 24। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 24 सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसे फर्स्ट में लिखेंगे 24,085। सेकंड इससे जो बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 59, तो 59 को हम सेकंड नंबर पर लिखेंगे 59,312 एंड लास्ट में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास है 60, तो हम लिखेंगे
337 और यही हमारे पास आंसर है। पार्ट एच हमारे पास है और यही इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज दी गई हैं। 89,675, सेकंड वैल्यू है 84,675 एंड थर्ड वैल्यू हमारे पास है 89,546। इसे भी सेम उसी तरीके के मुताबिक सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिखने के बाद हम क्वेश्चन को एक मरतबा सेम एज इट इज़ नीचे उतार देंगे। तो ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू थी और ये हमारे पास रही 7 सेकंड वैल्यू और ये हमारे पास है थर्ड वैल्यू। तो अब हमने इसे लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए जैसे कि आपको पता है कि सबसे छोटी वैल्यू को सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे। तो इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ हैं 89, 84 एंड 89। 89 तो बड़ी वैल्यूज़ हैं लेकिन 84 छोटी वैल्यू है। तो 84 को सबसे फर्स्ट पे लिखेंगे 84,675 इसे फर्स्ट पे लिखा। सेकंड हमारे पास 2 वैल्यूज़ रह गई 89 इधर भी है और 89 इधर भी है, दोनों सेम है। तो हम नेक्स्ट वाले नंबर को देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है 89,600, यहाँ पर है 89,500। तो ये वाली छोटी वैल्यू है, इसे सेकंड नंबर पर लिखेंगे। हम लिखेंगे 89,546 इसे हमने सेकंड नंबर पर लिखा और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू को लिखेंगे जो कि हमारे पास है 89,675 और यही हमारे पास आंसर है। उम्मीद करते हैं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे यूट्यूब चैनल क्लासरूम को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। थैंक यू।